हेलो गोइंकर्स, कक्षा 4 के छात्रों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रा के विभिन्न रूप। जैसा कि आपको पता है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं। रा एक व्यंजन वर्ण है। रा क्या है? वो हमारा एक व्यंजन है। हिंदी भाषा में रा का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। कहीं रा का प्रयोग स्वर के साथ होता है तो कहीं बिना स्वर के। आइए देखते हैं रा के विभिन्न रूप कौन से हैं। रा रा, रि री, रु रू, रे रे, रो रो। सबसे पहले मैं आपको रा का प्रयोग ऊ की मात्रा के साथ बताऊंगी। यहाँ आप देख रहे हैं रा का प्रयोग हमने ऊ की मात्रा के साथ किया है। तो रा के साथ जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो किस तरह से हमारा वर्ण बनता है। नीचे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उन उदाहरणों को मेरे साथ पढ़िए। रुद्र, रुचि, रुपये, रुमाल आदि। रुद्र, रुचि, रुपये, रुमाल आदि। इसके बाद रा का प्रयोग मैंने यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा के साथ किया है। बड़े ऊ की मात्रा के साथ आप रा का प्रयोग देखेंगे। इनसे बने हुए कुछ शब्द हैं रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा आदि। ऊ रा का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। सामान्य रूप में रा के सामान्य प्रयोग इस तरह से हैं। यानी सबसे पहले एक होता है सामान्य रूप, जो शुरुआत में होता है, मध्य या अंत कहीं भी किया जा सकता है। शब्द की शुरुआत में रा का प्रयोग जैसे रमन, रखवाला, रजनी आदि। शब्द के मध्य में रा का प्रयोग जैसे पुरुष, करतब, आराम आदि। शब्द के अंत में रा का प्रयोग जैसे आहार, परिवार, रविवार आदि। रा रेफ नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे। रा के इस रूप को रेफ कहा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ लगाया जाता है। जैसे प र व। अगर हम इसको ऊपर लगाएंगे तो पढ़ेंगे पर्व, वरना क्या पढ़ा जाएगा? परव। पर्व, पर्व यानी त्योहार। जुर्माना, आपने यहाँ देखा पहला शब्द दूसरा शब्द जो लिखा है जुर्माना, लेकिन अगर आपको जुर्माना लिखना है तो जा पे छोटी ऊ की मात्रा, माँ के साथ आ की मात्रा और रा को हमने माँ के ऊपर थोड़ा सा लगाया और न जुर्माना। ठीक है। वर्णन, वर्णन, वर्णन। लेकिन अगर हमें वर्णन लिखना है तो ड़ा के ऊपर रा की मात्रा और न वर्णन। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें दो रेफों का लगातार प्रयोग होता है, जैसे धर्मार्थ, पूर्वार्ध आदि। धर्मार्थ, पूर्वार्ध आदि ऐसे कुछ शब्द हैं जहां पर आपको 2 बार रा की मात्रा का प्रयोग ऊपर शब्दों के करना पड़ता है। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता है। यानी आप कहीं पहले अक्षर में कभी नहीं लगेगा, हमेशा बीच में लगेगा या आखिर में लगेगा, अंत में। रा के ऊपर भी रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे खर खर, टर टर आदि। नंबर 3 पर हम रा का प्रयोग पदेन, जैसे का के नीचे रा की मात्रा लगाएंगे, क्रा या ट्रे। रा के इस रूप को पदेन कहा जाता है। यहाँ रा का स्वर सहित रूप है। जिस स्वर को बोलने में आ स्वर की मात्रा आती है वह रा का स्वर सहित रूप होता है। जैसे का के नीचे रा की मात्रा लगाएंगे, क्रा। आ का स्वर आ रहा है, इसमें बोलने में आ का स्वर आता है। रा का यह रूप अपने से पहले आए हुए व्यंजन वर्ण में लगाया जाता है। पाई वाले व्यंजनों जैसे क, ग, प, ये सब पाई वाले व्यंजन हैं जिन्हें लिखने में एक सीध पाई जाती है। इस व्यंजन में रा का ये रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्रा, का के नीचे रा की मात्रा लगाएंगे, क्रा। प, रा की मात्रा लगाएंगे, प्रा। गा के नीचे रा की मात्रा लगाएंगे, ग्रा आदि। क्रा लिखना है तो क
का के नीचे हलंत यानी आधा क और र, क्रा को एक साथ लिखने पर क्रा बन जाएगा। उसी तरह से प्रा, प के नीचे रा की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा प्रा, और ग के नीचे रा की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा ग्रा। तो इससे बने हुए शब्द हैं क्रम, प्रण, ग्रहण। इन सारे शब्दों में रा का पदेन रूप है। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का दूसरा रूप इस तरह होता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ण के नीचे तिरछा लगा हुआ है। राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर आदि। राष्ट्र लिखना है तो रा के साथ आपको प्लस करना है, श नीचे हलंत प्लस ट नीचे हलंत फिर रा। इसको आपको एक साथ लिखना है, यानी र आधा श ट और टा के नीचे रा, तब बन जाएगा आपका राष्ट्र। आप खुद लिख सकते हैं, दा और हा में जब नीचे पदिन का प्रयोग होता है तो द नीचे हलंत रा, दा यानी दा के नीचे आपने रा की मात्रा लगाई तो बन जाता है द्रा। जैसे दरिद्र, रुद्र आदि। रा के किस तरह से आपने लिखा, दरिद्र, रुद्र आदि, यानी रा के साथ ऊ की मात्रा भी लगी है और दा के नीचे भी रा की मात्रा लगी है। आपको हा से बनाना है, जैसे हा के नीचे आपने हलंत लगाया र, तो आपका क्या बन गया ये आद, यानी हा अ स, हास्य। हास्य यानी जब हम हंसते हैं या किसी का मजाक करते हैं उसको हम हास्य बोलते हैं। ता में जब पदेन रा का प्रयोग होता है तो त र बन जाता है त्रा, जैसे नेत्र, त्रिकोण, त्रिशूल आदि। शा में जब पदेन रा का प्रयोग होता है तो श नीचे हलंत और रा तो बन जाता है श्रा, जैसे श्रमिक, अश्रु, श्रवण आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो पदेन यानी रा का प्रयोग एक ही शब्द में दो बार होता है, जैसे प्रक्रिया। आप देख रहे हैं पा के नीचे भी रा का प्रयोग हुआ है और का के नीचे भी रा का प्रयोग हुआ है। प्रक्रिया, प्रक्रम, प्रक्रम, प्रा के नीचे क्रा के नीचे, यानी का के नीचे भी रा का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें पदेन और रेफ का एक ही शब्द में प्रयोग होता है, जैसे आर्द्रता, यानी आपने देखा दा के नीचे भी आप देख रहे हैं रा का प्रयोग और ऊपर भी देख रहे हैं। प्रार्थना, पा के नीचे आप देख रहे हैं रा का प्रयोग प्रा, था के ऊपर आप देख रहे हैं रा का प्रयोग प्रार्थना। ठीक है। पुनर्पुष्टिकरण, इसमें भी आप देख रहे हैं पा के नीचे भी आप देख रहे हैं प्रा और ऊपर भी देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण, यानी पुनः प्रस्तुतिकरण। रा और री में अंतर, रा व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है, यानी रा में और री में दोनों में अंतर क्या है, रा जो है वो हमारा व्यंजन है और री जो हमारा है वो हमारा स्वर्ण वर्ण है। री का प्रयोग जैसे ग्रह लिखना है तो यहाँ आपका री का प्रयोग होगा, हृदय लिखना है तो री का प्रयोग होगा, और रा के अनेक रूप हैं जिससे रा को विभिन्न तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है। कक्षा 4 के छात्रों, आज के लिए हमारा सबक इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करें।